ग्रीटिंग्स, जय महाकाली। तो आज का हमारा टॉपिक है, जानते हैं उनकी करंट फीलिंग्स। ठीक है, क्या है उनके दिल के जज्बात। हमारे सामने है 3 ऑब्जेक्ट्स, टैरो है और ये है 2 रैकू। हम करने वाले एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग, सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। ये रीडिंग होने वाली है सभी 12 राशियों के लिए, दैट इज ऑल साइंस, सो स्टे ट्यून्ड फॉर इट। ठीक है, जानते हैं क्या है उनकी अभी इस वक्त की सोच। चलो करते हैं टैरो से शफलिंग एंड लेट्स कनेक्ट, देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, पहला कार्ड मिला है नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, 6 of cups and 2 of swords। ठीक है, सो अगर हम देखें तो 6 कार्ड्स हमें मिल चुके हैं। एक और कार्ड अगर हम ले तो ये होगा हॉर्सशू स्प्रेड, दैट इज द डेथ। ठीक है, ये आ गया एट द एंड में, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। देखो भाई, शुरुआत तो होती है नाइट ऑफ कप से एंड एंड हो गया है डेथ कार्ड के ऊपर। तो क्या है उसका मायना जानने की कोशिश करते हैं। देखो, आई थिंक कहीं ना कहीं इस पर्सन की जो संभावनाएं हैं, दिल के जज्बात हैं, वो एक्चुअली उभर कर सामने आ रहे हैं। ठीक है, ये आई थिंक कहीं ना कहीं अपने दिल को कहीं पे इन्वॉल्व करना चाहते हैं। अगर पहले से आपके साथ इन्वॉल्वमेंट है उनकी, यानी कि आपसे हंसते खेलते रहते हैं, आपसे बातें करते रहते हैं, आपके साथ सभी दिल की बातें शेयर करते रहते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। मतलब हाँ, उनका दिल सही जगह पे लगा है। अगर आप दोनों के बीच बातचीत नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं अगर कोई पर्सन आपका एक्स बन चुका है, थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, तो अचानक से उनके दिल में कोई तरंग उठ सकती है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे असल में चाहिए क्या। कई बार इंसान भटक जाता है और उसी कारण उसे तकलीफ होती है, और सिर्फ उसी को नहीं, जिनको वो प्यार करता है और जो लोग उससे प्यार करते हैं, सच्चे प्यार की बात करते हैं, उन्हें काफ़ी तकलीफ होती है। नाइट ऑफ कप्स में इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो गया है कि मुझे मेरा सच्चा प्यार चाहिए, या फिर क्या सच में मुझे प्यार मिल रहा है। ठीक है, कई दफ़ा हम किसी ऐसे पर्सन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो कि बनावटी प्यार होता है या फिर बनावटी धोखा होता है, और धीरे धीरे सही जब इस बात का पता लग जाता है तो इंसान उससे दूरियां बनाने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार दूरियां बना नहीं सकता। अगर हम बात करते हैं बहुत सारी बातों की, तो कोई किसी को उलझा भी सकता है ना, एंड उलझन से बाहर निकलना इतना भी आसान नहीं होता। इसलिए यहाँ पे कार्ड आ गया है 8 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ लोग जो है वो अभी इस हालत में नहीं है कि आपके किसी सवाल का जवाब दे, या फिर जहाँ पे अटके हुए हैं, चाहे आप बात करें करंट सिचुएशन की, करंट फीलिंग की, थर्ड पर्सन की, तो इस तरह से अटक गए कि वहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। ठीक है, एंड इसीलिए किसी ना किसी तरीके से बाहर आने की झटपट उनकी कोशिश चल रही है, हम कह सकते हैं, या फिर देख सकते हैं। ये पर्सन जो है वो एक्चुअली काफ़ी ऐसी सोच में डूबा हुआ है। हालांकि ये किसी के लिए एक सपना भी हो सकता है कि मान लो अगर ऐसा हो जाए तो सच में कौन होगा जो मेरा सपोर्ट करेगा, सच में कौन होगा जो आएगा मुझे हेल्प करने के लिए। साथ में यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये पर्सन जो है वो एक्चुअली बातें बनाना चाहता है, और कैसे भी करके जो भी उसके ज़िंदगी में सबसे अजीज़ है, चाहे उसके फ्रेंड्स हो, आप हो, कोई और पर्सन हो, उनसे वो बातें करना चाहता है, जानना चाहता है कि वो एक्चुअली में इसके बारे में क्या सोचते हैं। क्या आपको लगता है कि ये पर्सन जो है वो अच्छा है, सच्चा है, या फिर ये कोई बात है जो आपसे छुपा कर बैठा है, ताकि इसको भी पता चले कि क्या सच में इसके बातों का आपके ऊपर कोई प्रभाव पड़ भी रहा है, या फिर ये बस उसकी नज़रों का धोखा है। यहाँ पे दी हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे है 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे है 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पे है डेथ। हम कह सकते हैं कि यहाँ से हमें एक शिफ्ट नज़र आती है, एक ऐसी शिफ्ट की कोई व्यक्ति एक्चुअली में बदल चुका है कुछ दिनों से,
और ये हमें क्लियरली आज से दिख रहा है। हो सकता है कि आप आज ही इस पर्सन में ऐसे कुछ बदलाव देखें कि सडनली ये पर्सन जो है अच्छी चॉइसेस कर रहा है, अपनी बुरी आदतें त्याग रहा है, चाहे वो ड्रिंक्स हो, स्मोक हो, बुरे लोगों के साथ उठना बैठना हो, गलत तरीके जो उसने अपनाए थे वो सब छोड़ रहा है, या फिर सिर्फ पैसों के लिए कोई अगर काम करता था वो भी उसने करना छोड़ दिया है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी तो उसे भी क्विट कर रहा है। ये भी चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। क्यों? बिकॉज एक्चुअली में अब उसे लग रहा है कि भाई ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसके ज़िंदगी में मेरा इतना इम्पोर्टेंस हो कि वो मुझे कभी भी ना भूले। अगर आपका प्यार सच्चा है, जो इसके सच्चे फ्रेंड्स है वो डेफिनेटली इसको कभी भी नहीं भूलेंगे अगर वो इनके साथ सच्चाई से रहता है। लेकिन सिर्फ जो फ्रेंड्स पैसे देख के बनते हैं वो इसे चुटकी भर में भूल जाएंगे। यही बात हमें यहाँ पे दिख रही है। टू ऑफ सॉर्ट्स फोकसिंग दिख रही है यहाँ पे कि भाई जो रास्ता ये पहले भूल गया था या फिर जिसे पहले ही छोड़ आया था, अब वही रास्ता वो अपनाने की गुजारिश कर रहा है खुद के दिल से। क्यों? बिकॉज समझ चुका है कि भाई दुनिया में वही चीज़ चलती है, वही सिक्का चलता है जो एक्चुअली दिल से आता है। पैसे तो भाई कोई भी कमा लेगा, लेकिन उस पैसों का क्या होगा अगर सच्चा दिल ही ना हो। ना तो फिर आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, ना ही आप कुछ अच्छा फील कर सकते हो, बिकॉज एट द एंड फिर है यहाँ पे डेथ। देखो, हर व्यक्ति को ना अपनी ज़िंदगी में बदलाव से गुजरना ही पड़ता है। कि आप कह सकते हैं कि भाई आज का दिन आपके लिए बहुत ही बेस्ट था, आपको पता नहीं परसों का दिन कैसे होगा, उसके नेक्स्ट वाला दिन कैसे होगा, आने वाला हफ्ता कैसा होगा, शायद बहुत ही बढ़िया या फिर किसी के लिए बहुत ही खराब, है ना। चीज़ें कभी भी बदल सकती है और यही चीज़ यहाँ पे इस पर्सन को भी समझ आ रही है। सेकेंडली अगर हम बात करते हैं डेथ की, तो हाँ देखो, ज़िंदगी में बहुत से ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब हमारे हाथ में कोई चीज़ नहीं रहती। मसलन अगर हम बात करते हैं, आपने इनसे बहुत प्यार किया होगा, लेकिन अगर इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा था तो क्या ये आपके हाथ में था? नहीं था। ऐसे में एक्सेप्टिंग द रियलिटी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर इस पर्सन को समय लग रहा था कि दूसरे व्यक्ति को, जो में भी शायद थर्ड पर्सन था या फिर जो इनसे सिर्फ बहाने करता था, उसको एक्सेप्ट करने में, उसका नेचर एक्सेप्ट करने में, तो वो अभी नेचर एक्सेप्ट करने लगे हैं। बात करते हैं यहाँ पे इस ओरेकल की, देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है। पहला कार्ड है ड्रीम चाइल्ड। तो भाई बचपन से जो हम सपना देखते हैं कि भाई हमें अच्छा बनना है, हमें सच्चा बनना है, एक ट्रू लवर बनना है, वो चीज़ हम यहाँ पे कहीं ना कहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड आ गया है रिलीज योरसेल्फ। जिस चीज़ में ये पहले अटक चुके थे या फिर बार बार वही गलतियां दोहरा रहे थे, वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए हम इन्हें देख सकते हैं। एक थर्ड कार्ड है हाइडिंग अशेम्ड। तो हाँ, इन्होंने अगर कोई गलती की है उसके लिए पछतावा हो रहा है, लेकिन ये सब आपको बतला नहीं रहे हैं, अपने तक ही इन चीज़ों को सीमित रख रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं दूसरे ओरेकल की। चलो करते हैं थोड़ा सा शफलिंग। पहला कार्ड है विक्ट्री, यस। सेकंड कार्ड हम देखते हैं, ये है कन्फेशंस, एंड थर्ड कार्ड यहाँ पे आ रहा है वेल्थ। देखो, इसके लिए सबसे पहले क्या था? ये था वेल्थ था, फिर था कन्फेशन, फिर थी विक्ट्री। उल्टा हो रहा है। अब इस पर्सन का कहना है कि भाई अब मुझे विक्ट्री मिली है। कैसे विक्ट्री मिली है? कि भाई मैं जीत गया हूँ। एक जो जंग चलती रहती है ना हमारे दिल और दिमाग में कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या सही नहीं है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको कोई ऐसा व्यक्ति भी मिल सकता है जो कि बहुत शौकीन है, बहुत अमीर है, लेकिन अगर वो आपकी कदर नहीं करता हो तो आपको ये कभी भी नहीं मिल सकता। आपके पास सिर्फ ये और ये हो सकता है ना। और मान लो आपके पास वेल्थ भी है और कन्फेशंस भी हैं, फिर भी आपको ये नहीं मिल सकता, बिकॉज आप गलतियों के ऊपर गलती करते जा रहे हैं। यहाँ पे ये पर्सन एक्सेप्ट कर रहा है कि चीज़ें कैसी थी, कैसी हैं, कैसी रहेंगी, जो दुनिया उसने देखी, और आज ही के दिन ये कह रहा है कि आई एम कन्फेसिंग जो भी मैंने चीज़ें की। देखो, कई बार हम खुद तो कहते हैं कि भाई मैंने ये गलतियाँ की हैं, अब मुझे ऐसी गलतियाँ नहीं करनी। तो ये कन्फेशन है उसका। शायद वो आपसे बातें कर सकता है कि भाई जो उसने आपका दिल दुखाया था, जो अपने दोस्तों का दिल दुखाया था, फैमिली का भी दिल दुखाया था, उसके लिए वो पछता रहा है। और अब पछताने के बाद जो वेल्थ है, जिसे हम कहते हैं कि प्यार की वेल्थ, है ना, या फिर प्यार की ताकत, वो उसे मिल रही है। तो हम एग्जैक्टली इसे
पैसे तो नहीं कह सकते, बट हाँ ये ऐसी ताकत है जो इसे और बलवान कर रही, जो उसके हार्ट को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बना रही है। ठीक है, एक्चुअली में वेल्थ बनाने में शायद इसको समय लग सकता है, लेकिन अगर ट्रू लव है तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा। ये था आज का रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।